अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बहुत ही फेमस अप्रोच आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, हम अप्रोचेस या थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, स्पेशली इन साइकोलॉजी। सो इसमें हमने दो मेजर थ्योरीज कर ली हैं। अब तीसरी थ्योरी है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो दो हमारी बाकी रह जाएंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं जीन पियाजे के मुतालिक। 1896 में पैदा हुए और 1980 में इनकी डेथ हो गई। अगस्त 9 1896 स्विट्ज़रलैंड में ये पैदा हुए थे और 16 सितंबर 1980 84 ईयर्स ओल्ड थे और इनकी डेथ हो गई। एल्डेस्ट सन ऑफ आर्थर पियाजे एंड रेबिका जैक्सन, ये इनके वालिदैन थे। Received PhD from University of Newcastle in 1980। वैलेंटाइन चैटनी से इनकी शादी हुई थी 1923 में। इनके तीन बच्चे भी थे, जैकुलिन, ल्यूसीन एंड ल्योरेंट, whose intellectual development from infancy to language was studied by Piaget। तो ये जो इनके बच्चे थे, इन पर भी इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की थी, अपने बच्चों पर भी रिसर्च करके फाइंडिंग्स दी थी। और ये भी बहुत ही फेमस नाम है साइकोलॉजी में, ख़ास तौर पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से। कॉग्निशंस, जब से ये एक साइंटिफिक इरा आया है तब से कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बहुत स्कोप मिला है। तो उसमें जो कॉग्निशंस हैं, थाट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, लैंग्वेज है, सेंसरी मोटर स्किल्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत साइकोलॉजी का हिस्सा बन चुके हैं और बहुत ही पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं। इसलिए ये बहुत फेमस नाम है, इसलिए हमने इसको डिटेल में देखा है। अब इस थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हिस्सा देखते हैं। जीन पियाजे was one of the 20th century most influential researchers in the area of developmental psychology. He was originally trained in areas of biology and philosophy, considered himself as a genetic epistemologist. Genetic डेवलपमेंट होती है, जेनेटिक जीन्स की जो आपकी डेवलपमेंट है कैसे होती है, और जो एंसेस्टर्स इंफॉर्मेशन होती है उसमें आता है। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। पियाजे वांटेड टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। ये पियाजे का बेसिक फोकस है, हाउ चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट से बच्चे कैसे सीखते हैं, ये उसका बेसिक स्टडी का फोकस था। और बेसिकली इसने नॉलेज बायोलॉजी और फिलॉसफी में हासिल किया हुआ था, लेकिन उसने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट के तौर पर ख़ुद को जाहिर किया, अपीयर किया और ख़ुद की वर्किंग की। He administered Binet IQ test in Paris and observed that children answer were qualitatively different. Piaget theory is based on the idea that the developing child builds cognitive structure. He believes that a child's cognitive structure increases with the development। वो यकीन रखते थे कि जो बच्चों का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, कॉग्निटिव जो उनका वकूफ़ी ढांचा है, वो डेवलपमेंट के साथ साथ ही बढ़ता रहता है। पियाजे थ्योरी ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट पर बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन 3 चिल्ड्रन। उन्होंने अपने बच्चों पर रिसर्च की थी, लॉन्गिट्यूडनल लंबे अरसे तक रहने वाली रिसर्च की थी, और उस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स थी उनकी बुनियाद पर अपनी थ्योरी डेवलप की। अब ये एक टर्मिनोलॉजी जहाँ पे आई है कॉग्निशन, इसको जान लेते हैं। द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड cognoscere, which means to know or to recognize or to conceptualize. Cognition is the mental action or process of acquiring and understanding through thought, experience and the senses. Okay? अब देखते हैं ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये क्या चीज़ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द इमर्जेंस ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, द एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व। It is the process by which people's thinking changes across the lifespan. Piaget studied cognitive development by observing children in particular to examine how their thought processes change with the age. How cognitive development occurs. Cognitive development is gradual and orderly changes by which mental process becomes more complex and sophisticated. The essential development of cognition is the establishment of new schemas. Assimilation and accommodation are both the process of the ways of cognitive development. चीज़ों को असिम्पल करते हैं आप मिला के, और अकोमोडेट से मुराद है, यानी अगर आप साइकिल
चलाते हैं और डायरेक्ट आप उसके बाद मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, तो आप असिमिलेट अकोमोडेट करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि जो जिस तरह आप पहले साइकिल चलाते थे इसी तरह कुछ आप बाइक भी चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। द इक्विलिब्रियम इज़ द सिंबल ऑफ अ न्यू स्टेज ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट। और जैसे जैसे इंसान बढ़ता है ग्रेजुअली ये प्रोसेस होता है ऑर्डर होते हैं, यानी 2 साल में ये सीखना है, 2 साल में ये सीखना है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट के साथ ही चीज़ें सीखते चले जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली 4 स्टेजेस बताई थी पियाजे ने, और इनकी आगे मजीद कैटेगरीज भी हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इनको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे भी एक पिक्चर है और इनकी डिस्क्रिप्शन भी है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, यानी 2 साल तक ये स्टेज डिवेल्प होती है। इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 से 7 साल तक डिवेल्प होती है। सिंबॉलिक थिंकिंग, यूज़ ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर, मतलब इसमें बच्चे प्रॉपर सेंटेंस बोलते हैं और सिंबॉलिक थिंकिंग उनकी आ जाती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years, concepts attached to concrete situations, time, space and quantity are understood. Formal operation 11 या 12 years से above, इसमें क्या होता है, थ्रेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है। इनको आगे डिटेल में देखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज 2 साल तक डिवेल्प होती है। इन्फेंट्स construct and understanding of the world by coordinating sensory experiences, seeing, hearing with motor actions, reaching, touching. Develop object permanence, यानी memory develop होती है। Realize that objects exist even if they are out of sight, यानी यानी हम जो कहते हैं ना कि एक चीज़ है, अगर उसका एक जो जहन में इमेज बन जाती है, पिक्चर बन जाती है, वो क्या होती है, यानी आप रियलाइज़ कर लेते हैं वो मौजूद है या नहीं है, लेकिन आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है, एक फिनोमेना है, एक इंसान है। आप आपको बताया जाए कि आपके बाप हैं, मतलब आपके वालिद हैं, उनका ये नाम है। अब वो यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन आपके ज़हन में उनकी तस्वीर बन जाएगी और पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो आप रियलाइज़ कर लेंगे। ये इस एज में होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मेमोरी में चीज़ें आ जाती हैं। इनफैंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम रिफ्लेक्सिव instinctual actions at birth to the beginning of problem solving, intellectual and symbolic abilities like language toward the end of this stage. सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी कुछ सब स्टेजेस भी हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, infants can engage only in sensory motor thought, that is they know the world only in terms of their own sensory input, दुनिया उनकी अपनी own sensory input के मुताबिक है। what they can see, smell, taste, touch and hear, and their physical or motor actions on it, sucking, reaching and grasping. They do not have internal mental representation of the objects and events that exist outside their own body. It can be divided into 3 separate substages. One, पहली substage reflexes, ये 1 month तक develop होती है। In the first month of life, infants' behaviors reflect innate reflexes, automatic responses to particular stimuli. उनके किसी भी स्टिमुलाई को देखकर एक जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। द चाइल्ड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट प्योरली थ्रू इनबोर्न रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग, ग्रैस्पिंग, नी जर्किंग। ये जो कोई भी चीज़ को मुंह में डाल लेना, ये क्या होते हैं, ये उनके नेचुरल रिस्पॉन्सेज होते हैं। और ये उनको अंदर से जब वो पेट में होते हैं तो तब से, चूँकि इस तरह का सिस्टम होता है, तो जब वो बाहर आते हैं तो फिर भी वो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं। These are the reactive functions that infants essentially exist to the womb with. दूसरी स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज, ये 4 मंथ तक डिवेल्प होती है, 1 से 4 मंथ तक। इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग सेंसेशन एंड न्यू स्कीमाज, इसमें कोऑर्डिनेशन होती है और नए नए छोटे छोटे आइडियाज़ आते हैं इनके माइंड में। इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ, इन्फेंट्स बिहेवियर्स आर फोकस्ड ऑलमोस्ट exclusively on their own bodies. In Piaget terminology, the behaviors are primary and are repeated over and over again. They are circular. Infants also begin to refine their reflexes and combine them into more complex actions. 3 stage secondary circular reactions, 4 to 8 month तक develop होती है। In this stage, the child become more aware of and more responsive to the outside world. Their behaviors become secondary and they begin to notice that their behaviors can have interesting effects on the objects around them. The child becomes more focused on the world and begins to intentionally repeat an action in order to trigger a response in the environment.
फोर्थ स्टेज कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस 8 to 12 मंथ्स तक ये स्टेज डेवलप होती है. द चाइल्ड स्टार्ट to show clearly intentional actions. The child may also combine schemas in order to achieve a desired effect. After repeatedly observing that certain actions lead to certain consequences, infants gradually acquire knowledge of cause effect relationship. यानी कोई भी जो कॉज हो रही है, कोई इफेक्ट है तो जिसकी वजह से वो कॉज हो रही है, और उस कॉज का इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें, और थोड़ी थोड़ी वो स्कीमास डिवेल्प करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं और एक कंस्ट्रक्ट बनाते हैं इस एज में. इसको एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आई, ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम दिया गया. एन अदर एक्विजिशन एट दिस सब स्टेज इज ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स नोइंग दैट एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ इट इज हिडन. यानी वो सोचते हैं कि एक ऑब्जेक्ट उनके सामने लाया गया है और वो सोचते हैं कि अभी तक मौजूद है, हालांकि वो ऑब्जेक्ट तो चला गया है. उस उनके बाप हैं, वालदा हैं, उनको जब उठा के वो बैठे हैं, खड़े हैं, तो वो जब चले जाते हैं वो ऐसे समझते हैं जैसे वो अभी तक खड़े हैं. अकॉर्डिंग टू पियाजे, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अ चाइल्ड अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन और हेयर्ड. 5. टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शंस. ये 12 से लेकर 18 मंथ तक एज डेवलप होती है. Piaget believed that this marks the developmental starting point from curiosity and interest in novelty. For example, a child may try out different sounds or actions as a way of getting attention from a caregiver. वो क्या करते हैं, वो जो सुनते हैं इर्द गिर्द की आवाज़ें, उसी तरह की थोड़ी थोड़ी रिपीट करने की, बोलने की कोशिश करते हैं. 6th स्टेज अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट. ये 18 to 24 month तक की स्टेज है. Piaget proposed that in the later half of the second year, younger children develop symbolic thought, the ability to represent and think about objects and events in terms of internal mental entities or symbols. They may experiment with objects in their minds, first predicting what will happen if they do something to an object, then transforming their plans into actions. वो पहले सोचते हैं कि अगर हमने ये कर दिया तो इसका क्या रिएक्शन होगा, फिर उनको वो जो प्लान्स होते हैं उनको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो उनके जो हाइपोथेसिस होते हैं, यानी रिजल्ट क्यों के निकलेंगे, वो जो पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद वो ये देख रहे होते हैं कि हमने तो ये सोचा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यानी अगर हम पानी का गिलास भरें और उसको पिएं, या उस पानी का गिलास जो है उसको उल्टा कर दें, तो उससे क्या होगा, क्या वो गिलास पानी से भर जाएगा. फिर वो उल्टा करके भरने की कोशिश करते हैं. यानी इस तरह के अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करते हैं. वो समझते हैं कि अगर हमने यूँ किया तो क्या होगा, यूँ किया तो क्या होगा, तो फिर वो करते हैं. उसके बाद क्या होता है, उसको सबको ऑब्जर्व करते हैं इस स्टेज में. सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, टोडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड. अब ये पहली हमने स्टेज पढ़ ली है, उसकी सब 6 स्टेजेस भी पढ़ ली हैं. अब ये दूसरी बड़ी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज. ये 2 to 7 years तक की एज है. इसे टोडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं. पियाजे सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल थॉट, फीचर्स द फ्लोरिशिंग यूज ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस एंड बिगिनिंग ऑफ लॉजिक intuitive thought. This stage begins with the child start to use symbols and language. This is a period of developing language and concepts, so the child is capable of more complex mental representations, words and images. He is still unable to use operations, logical mental rules such as the rules of arithmetic. तो यहाँ पे आप देखते हैं लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट समझता है, वर्ड और इमेजेस को समझता है, लॉजिकल मेंटल रूल्स उसमें आते हैं, और अर्थमेटिक को समझने की कोशिश करता है. ये इस एज का ज़्यादा फोकस है. इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जानते हैं. प्री ऑपरेशनल 2 सब स्टेजेस. पहली, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ये 2 to 4 years होती है. इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट becomes increasingly dominant by symbolic activities. सिम्बोलिकली यानी अलामतों को देखकर उनकी जो cognitions हैं, वो थॉट वो बढ़ती चली जाती हैं. The child can use symbols to stand for actions. A toy a doll stand for a real baby, or the child role plays mummy or daddy. Language also develops during this stage. According to Piaget, language development is based on children mental representational ability. Their ability to let a symbol word stand for an object in the environment. यानी ये जो अलिफ बे या ए बी सी, ये क्या है, सैम्पल्स हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें हैं, और जब इनको मिलाते हैं तो अल्फाज बनते हैं, और उनको मिलाते हैं तो लाइनें बनती हैं. ये सारी चीज़ें इसमें बच्चा सीखता है थोड़ी थोड़ी, उनको अलामतों के साथ. ये जो पहले इब्तदाई कायदे पढ़ाए जाते हैं इसीलिए, ताकि बच्चा देखे ये अंगूर हैं और उनको ये भी पढ़ सके कि इनका नाम ग्रेप्स है.
और इनका नाम अंगूर है, अलिफ से अनार है, बे से बकरी है। तो उनको तस्वीरों के साथ, सैम्पल के साथ चीज़ें सिखाई जाती हैं और इससे उनकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है। तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें इसको चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस भी कहते हैं। ये 7 से 12 ईयर्स तक डिवेल्प होती है। द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लॉजिक। सीरियलाइजेशन और क्लासिफिकेशन की यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं। द एबिलिटी टू नेम एंड आइडेंटिफाई सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, साइज। अच्छा, ये जो कैरेक्टराइज करते हैं बच्चे इस एज में बच्चे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को। ये पौधे हैं, ये जानवर हैं, ये इंसान हैं, ये मेरे चाचू हैं, ये मेरे भाई। ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो इस एज में करते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 to 12 ईयर्स तक डिवेल्प होती है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड भी कहते हैं। अडल्टहुड यानी बच्चा बचपन से जवानी में दाखिल हो रहा होता है, ये एक ब्रिज है। इसे क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। ये 12 ईयर्स से आप होती है। This is the most complete stage of development. Ability to deal with abstract concepts and abstract reasoning develops by about age 11. Intellectually, the child can and should be treated as an adult. According to Piaget, after the expiry of formal operational stage, the child may reach full intellectual potential. इस एज में उरूज पर होता है उसका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, चीज़ों को सीखने का पोटेंशियल फुल उरूज पर होता है। और इस एज में बच्चे मैट्रिक के राउंड अबाउट होते हैं और बहुत ज़्यादा यानी चाहते हैं कि हमने MA कर देना, PhD कर देनी, इतना पढ़ना, ये करना, इतनी ज़्यादा इसमें इंटेलेक्चुअल पावर उनकी उरूज पर होती है। अब इस थ्योरी की एजुकेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं। पियाजे थ्योरी हेल्प एजुकेटर्स, पेरेंट्स एंड investigators to comprehend the capacity of children in their different stages. He made us conscious with the way children and adults think. A lot of school programs have been redesigned, taking as base Piaget discoveries. Piaget made a revolution with the developmental psychology, concentrating all his attention to the mental process and his role with behavior. इनकी जो थेरी है प्याजे की, ये एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशन और स्कूल साइकोलॉजी में कॉग्निशंस, थॉट्स कैसे डेवलप होती हैं, कैसे वर्क करनी चाहिए और स्टेजेस के साथ वो गोल्स बच्चों से अचीव करने चाहिए। सो ये आज की हमारी अप्रोच थी एक प्याजे की। होप इट विल बी ह्यूज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। फाइनली थैंक्स।